तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत मजे और अच्छे में होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त वे में कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये आपकी सृजन पब्लिकेशन की बुक्स है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात मैं आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगेगी आप एक्चुअली में और सच्चे में सब्सक्राइब करने वाले, क्योंकि इस बार इस सेशन में मैं पूरी क्लास 6 की जितने भी आपके साइंस की, सोशल साइंस की और केमिस्ट्री फिजिक्स की जो बुक्स हैं उन सबको कंप्लीट करने वाला हूँ। और इसके अगले सेशन में क्लास 7 की और फिर उसके बाद जो है क्लास 8 की जो बुक है वो मैं उसकी जो एक आप कह सकते हो साइंस की या फिर सोशल साइंस की जितनी भी किताबें हैं उन सभी का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं करने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि मैं थोड़ी अपने काम से, मैं अपनी स्टडी में और इवन इंस्टीट्यूट में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे टाइम प्रॉपर मिल नहीं पाता, और इस वजह से मैं आपके लिए जो प्रॉपर वीडियोस है वो टाइम टू टाइम लेके नहीं आ पाता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलती है तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। ये है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या है ना, पूरी जो ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन को लेने से लेकर के भोजन को अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालने तक हर एक प्रोसेस को हम लोग समझने वाले, देखने वाले। हर एक पार्ट्स जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं इनके बारे में पढ़ने वाले, कैसे जो हमारे भोजन है वो शरीर में जाने के बाद पचते हैं, उनका पाचन कैसे होती है। फिर तो यहाँ पे देखो की कॉन्सेप्ट्स लिखी हुई है, यानी कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग भोजन क्यों लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, फूड क्या होती है, न्यूट्रिशंस के स्टेप्स क्या होती हैं, और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो पार्ट्स भी ना प्रॉपर एक्चुअली में लिखे हुए। तो सबसे पहले जो पार्ट्स हमारा माउथ है, यहाँ पे कौन से काम होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फेरिंग्स आता है, ओशोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है जिसे कॉलन भी कहते हैं, और फिर एंड में आएगा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो क्या करती है, भोजन को हमें पचाने में और उनसे चीज़ों को, जो पचे हुए भोजन होते हैं तो वहाँ से जो भी कह सकते हो आपके विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, उसको अवशोषण में यानी कि एब्जॉर्प्शन करने में काम करती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो आएगा न्यूट्रिशन का, जिसमें से पहला आता है इंजेशन, जहाँ पे हम लोग भोजन को अपने बॉडी में लेते हैं। फिर आता है डाइजेशन, जहाँ पे उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन के बाद जो फूड मटेरियल में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन या फिर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें हमारा जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करता है। फिर आता है एसिमिलेशन, यानी कि अब एब्जॉर्ब्ड किया हुआ जो पार्ट्स है, यानी कि उसमें से जो विटामिन या फिर मिनरल्स है शरीर के हर एक भाग तक पहुंचा देनी है। और एट द एंड आता है एजिशन, यानी कि जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है और उसमें जितने भी मिनरल्स, विटामिन या फिर जो भी मटेरियल थी उनका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तब बारी आता है एजिशन का, यानी कि डिफेक्शन का, यानी कि उसे अपने शरीर में से बाहर निकालने की। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट आएगा रोल ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम का हमारे बॉडी में डाइजेशन में क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस आती है इसके बारे में पढ़नी है। फिर आता है एकदम लास्ट का जो टॉपिक बच्चों हमारा होने वाला है वो है हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स, यानी जो हमें ख़राब आदतें लग गई है चीज़ों को खाने की, जंक फूड्स खाने की, जो चाउमीन वगैरह रहते हैं ना, तेल वाले जो सामान हैं या तो बाहर में जो खुले हुए सामान है, फूड मटेरियल है जिसे हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, वो जो हमारे बैड हैबिट्स हैं, बैड फूड्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। और कुछ इस प्रकार से जो हमारा पूरा चैप्टर है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए। देखो बच्चों क्या है ना, डेली हमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करनी होती है और उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और उन एनर्जी को पाने के लिए हमें फूड्स लेनी होती है। और जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, और एनर्जी प्रोवाइड करवाने के बाद जो हमारे जो भी डेली के एक्टिविटीज़ होते हैं वो हम कर पाते हैं, हम अपने बॉडी का मेंटेनेंस कर पाते हैं, हम अपने बॉडी का ग्रोथ कर पाते हैं, और फिर अपने जो बॉडी है इन्हें बाहर से कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जो डिजीज वगैरह आती है ना, उनसे अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये भोजन इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी। इवन आपके एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, वाई वी नीड फूड, गिव 4-5 पॉइंट्स आते हैं और एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि वी नीड फूड फॉर, फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी के लिए, फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, और कई सारे कार्यों को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, और जब हम कभी चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो जो पार्ट्स जहाँ पे डैमेज हो जाती है उसका रिपेयर करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस फॉर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, सेल में जो भी उनका फंक्शन है, आपको पता है ना हमारी जो बॉडी का फंक्शनल यूनिट है वो आपका सेल है, और सेल में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें हमेशा जो है वो फंक्शन चल रही होती है। तो उनके मेंटेनेंस के लिए, उसके फंक्शंस के लिए, कोशिकाओं में, सेल में हमेशा ग्रोथ आ रहा होता है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें फूड से मिलती है। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ
एंजाइम एंड हार्मोन्स। हाँ, हमारे बॉडी में एंजाइम और हार्मोन्स के वर्क करने के लिए भी हमें फूड मटेरियल चाहिए होती है और उसी से होकर के पूरे बॉडी में जो एंजाइम है, हार्मोन्स है, वो काम कर पाती है। एंड लास्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज। तो बेसिकली कह सकते हैं कि यदि आप अच्छे खाने खाते हो, अच्छे फूड खाते हो, प्रॉपर अच्छे वे में रहते हो, लिविंग स्टैंडर्ड आपकी अच्छी थोड़ी सी और सिस्टमेटिक वे में रहते हो, गंदगी वगैरह से दूर रहते हो, प्लस साफ सफाई के साथ अच्छे फूड्स को लेते हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है और इम्यून सिस्टम अच्छी होने से जो आपका बीमारियां हैं वो आपसे थोड़ी दूर रहती है। चलिए, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमने पढ़ा कि वाई वी नीड फूड। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको छोड़ दिया है वो यहाँ पे है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होती है? तो न्यूट्रिशन के लिए आप यहाँ से बच्चों देखो कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि भोजन में से भोजन को लेना और उसका डाइजेशन करना, उसमें से जो भी चीज़ें होती है उसका एब्जॉर्प्शन करना, वो आपका कहलाता है न्यूट्रिशन। इसके पहले कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड। यानी कि हमें काम करने के लिए, लिविंग थिंग्स को अपने डेली के कार्यों को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हेल्दी रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये जो एनर्जी है बच्चों वो हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ फूड से, और इसीलिए जो फूड है वो हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड फूड, यानी कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फूड क्या होती है। देखो, इसको ऐसा समझ सकते हो आप, ऑल केमिकल कंपाउंड्स विच नरिश आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखो, वो सभी सब्सटेंसेस कह सकते हो, केमिकल कंपाउंड्स कह सकते हो, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ फूड से मिलता है। अब बोलोगे सर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है और जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में लेते भी हैं? तो देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें फूड से मिलती है। अब बोलोगे सर फूड क्या होती है, ये फूड से हमें केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे मिलती है? तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि फूड एक्चुअली में एक सब्सटेंस है, कोई भी, जैसे आपके आसपास में मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, लैपटॉप है, माइक मेरा है, मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है, अडेप्टर है, माइक है, ईयरफोन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो इन सभी को हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा फूड है वो भी एक तरह से सब्सटेंस ही है जो कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स को, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होती है। यदि हम फ़ोन लेते हैं या फिर बाकी उन चीज़ों को जो हमारे आसपास में बहुत सॉलिड मटेरियल, हार्ड मटेरियल है, इसे कंज्यूम करते हैं ना, तो भाई हमारे बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन सारे सब्सटेंसेस में न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया या फिर केमिकल कंपाउंड्स आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सभी के सभी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नेसेसरी है और ये हमें तभी मिलेगा जब हम फूड को लेंगे। इसे कहते हैं फूड इज ए सब्सटेंस विच कंटेन द न्यूट्रिशन। चलो, अब हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये हमें किन किन फूड से मिलता है, कौन से फूड्स को लेनी चाहिए ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले, किस फूड्स को लेनी चाहिए ताकि फैट्स मिले, प्रोटीन्स मिले, और इसमें से ये जितने सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं हमारे शरीर में, इनका क्या रोल है, इनकी क्या नीड है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग कवर करने वाले बच्चों वो है हमारा द कार्बोहाइड्रेट्स या फिर बोलो एनर्जी फूड। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को आप याद रखना, सो एनर्जी फूड भी कहते हैं। इसे एनर्जी फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स वाले मटेरियल को लेते हो तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है और अपने काम को आप फुर्तीफुली कर सकते हो, आसानी से कर पाते हो। क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये बात बिल्कुल सही है, इसे आपको अच्छे से याद करनी है और रट जानी है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है और इसीलिए हमें प्रत्येक दिन ना कार्बोहाइड्रेट्स लेनी होती है। यदि आप चावल खाते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, यदि आप रोटी खाते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, यदि आप ब्रेड्स खाते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, यदि आप नूडल्स खाते हो, जेली खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, स्वीट्स खाते हो, तो इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स ना भर भर के भरी हुई रहती है और इसीलिए इनको लेने के साथ ही आप ना भूखे हुए रहते हो, आप काम कर नहीं पा रहे होते हो, आपके शरीर में एनर्जी नहीं आ रहती है, लेकिन इन तरह के फूड्स को लेने के बाद आपके शरीर में फुर्ती आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और अपने काम को कर पाते हो। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कही जाती है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस। दे आर फॉर्म्ड इन ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब बोलोगे ये कार्बोहाइड्रेट जो फूड में वो आया कहाँ से? भाई कार्बोहाइड्रेट जो केमिकल कंपाउंड्स है वो हम तक कैसा है, तो समझ में आ गया कि हम फूड को लेते हैं, भोजन को लेते हैं और हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आ जाती है। बट ये कार्बोहाइड्रेट्स भोजन में कहाँ से आया? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों प्लांट्स में है, फूड्स में, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अर्थ पे सिर्फ एक ही लिविंग थिंग है जो कि आपका प्लांट है, जो अपने लिए अपना भोजन खुद से पका सकता है। और हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, हम पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसमें से जो भोजन होती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होती है, उसे हम लेते हैं और फिर हमारा जो बॉडी है वो
हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ आती है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हम अपने डेली के जो कार्य है वो कर पाते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको बच्चों समझ में आ रही होगी, और चीज़ें समझ में आए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और लाइक भी किया करो। बीच बीच में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला होता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे आस्क करूँगा, उसके जो आंसर आपको आते हैं तो एक्चुअली में कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है वो कितना अटेंटिवली वीडियोज़ को देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जो भाई कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। मतलब ये 3 चीज़ क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। तो पहला बच्चों आपका आता है कार्बन, दूसरा आता है हाइड्रोजन और तीसरा आता है आपका ऑक्सीजन। अब बोलोगे सर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है। बच्चों याद करो, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी आपको। केमिस्ट्री में जब चैप्टर फर्स्ट या फिर सेकंड था, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कार्बन, हाइड्रोजन, एटम्स, ऑक्सीजन वगैरह सभी के सभी एटम्स हैं। और इन सभी चीज़ों से मिलकर के जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, जहाँ पे जो भी चीज़ें आपको नजर आती है, वहाँ पे 118 एलिमेंट से बने हुए सब्सटेंस होते हैं। तो उनमें से जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इससे मिलकर के आपका बना हुआ रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलती है फूड से, और इस फूड से कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो फूड्स देखो यहाँ पे शुगर है, सेरेलेस है, एप्पल्स है, बनाना है, पोटैटो है, पी है, बीन्स है, ग्रीन वेजिटेबल यानी जो हरी सब्जियां होती है, ड्राई फ्रूट्स होती है, वो सभी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। मैंने प्रोसेस फूड्स जैसे कि आपका जो ब्रेड है, स्वीट्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जैम्स, नूडल, जेली, ईटीसी, वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट हमारा फैट्स है, और जो फैट्स है वो भी एक कंपाउंड है जो कि बनी हुई रहती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बट ऑक्सीजन कंटेंट इज मच लेस एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। देखो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होती है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो अधिक होती है, और जो फैट्स होती है यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा फैट्स है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और ये भी हमें क्या करती है, एनर्जी देती है। इसलिए फैट्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप कह सकते हो जो फैट्स है वो भी एनर्जी गिविंग मटेरियल है, और जो फैट्स है वहाँ से हमें जो एनर्जी मिलती है वो कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या लिखा है कि 1 मोल ऑफ फैट्स रिलीज 9.45 कैलोरी ऑफ एनर्जी। कुछ इस बात को आप याद रखना, इसे आप अंडरलाइन कर लो। आप चाहो तो अपने कॉपी में इसे बुक्स में अंडरलाइन करने के अलावा अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। आप जब आंसर लिखते हो तो इसको यहाँ पे डाल सकते हो। आपको याद रखनी है कि जो 1 मोल ऑफ फैट्स होती है, 1 मोल बेसिकली ये आप कह सकते हो जो 1 मोल है वो फैट्स को या फिर केमिकल कंपाउंड्स के मेजरमेंट की एक यूनिट होती है, जिसके बारे में आप आगे हायर स्टडी में पढ़ने वाले मोल के बारे में। बेसिकली आप समझो यहाँ पे चीज़ों को मेजर करने की यूनिट है। तो जो 1 मोल होती है ना फैट की, वो रिलीज करती है 9.45 कैलोरी ऑफ एनर्जी, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 4.2 कैलोरी एनर्जी रिलीज करती है। इवन हम कह सकते हैं जो फैट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में डबल एनर्जी को रिलीज करती है। इसे देखना, जब आप फैटी मटेरियल खाते हो या फिर कह लो ऑयली सब्सटेंसेस खाते हो तो काफ़ी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती और आपके शरीर में एनर्जी की कमी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका बटर है, घी है, वेजिटेबल ऑयल्स है, फिश लिवर ऑयल है और एनिमल फैट्स है। ये सभी जो फैट्स होती हैं इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। इसको लेने के बाद आपके देखना काफ़ी टाइम तक आप एनर्जेटिक रहते हो और साथ ही साथ आपके शरीर को भूख भी नहीं लगती है। फैट्स के बाद जो हमारा बच्चों नेक्स्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स होती हैं उन्हीं की वजह से जो हमारा बॉडी है वो ग्रो कर पाता है। जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स आप लोगे आपका बॉडी उतना फिट रहने वाला होता है। बच्चों हमने न्यूट्रिशंस पढ़ना स्टार्ट करा था। न्यूट्रिशंस में जो है मैंने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमने फैट्स कंप्लीट करा, और अब हम लोग पढ़ने वाले प्रोटीन्स के बारे में। और प्रोटीन के बाद हम 2 चीज़ और को पढ़ेंगे जो कि हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। और यदि फिर से आप बोलो कि सर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सभी क्या चीज़ें हैं, तो बच्चों ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। आप बोलोगे सर न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स वो मटेरियल और वो केमिकल कंपाउंड है जो फूड में पाए जाते हैं और वो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब लोग प्रोटीन को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या है भाई, तो प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये केमिकल कंपाउंड है लेकिन बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग कहने का मतलब ये हमारे शरीर को मेंटेन करती है, हमारे शरीर में ग्रो लाती है और जो सेल है उसके ग्रोथ में हेल्प करती है। दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो नाइट्रोजन। अब देखो जिस प्रकार से हमने देखा कार्बोहाइड्रेट को देखा, फिर हमने फैट्स को देखा, और ये दोनों चीज़ें हैं वो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के मिलने से बना था, लेकिन इस बार आप ना प्रोटीन देख रहे हो, और जो प्रोटीन है बच्चों वो आपकी 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से एक है आपका कार्बन, सेकेंड है हाइड्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन, एक और आपका जो है वह है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का सिंबल बच्चों होता है आपका N। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख दूं, कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O और नाइट्रोजन N। आप इनमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या इन सारे सिंबल्स को क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ के रखा है। और मैंने केमिस्ट्री में आपको चैप्टर शायद एलिमेंट्स कंपाउंड्स वाली कोई एक चैप्टर है आपकी, चैप्टर 3 या 4, वहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करा भी है और बताया भी है। सल्फर एंड फास्फोरस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटीन। दो कोई प्रोटीन्स की काफ़ी सारे टाइप्स होती हैं, तो किसी किसी प्रोटीन्स में क्या होती है, इन 4 चीज़ों के अलावा सल्फर और फास्फोरस भी प्रेजेंट होती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि आप सल्फर और फास्फोरस के सिंबल जानते हो या नहीं, और यदि आपको सल्फर और फास्फोरस के सिंबल्स आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं जानना चाहता हूँ क्या चीज़ें आपको याद है या नहीं है। जो बच्चा सही आंसर देगा उसे मैं हार दे दूंगा। आप समझ जाना कि इसका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो सल्फर और फास्फोरस की आपको सिंबल बतानी है। नेक्स्ट लिखा है कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स इन प्रोटीन्स, और जिस प्रकार से हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर फैट्स है, वहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन्स में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है। और जो नाइट्रोजन है वो कह सकते थोड़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, तो वो है आपका प्रोटीन्स के लिए। जो प्रोटीन है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में, आने की वाटर में वो घुल नहीं सकता है। एंड ऑन डाइजेशन एमिनो एसिड आर फॉर्म, तो जब इसका डाइजेशन होती है बेसिकली प्रोटीन का, तो एमिनो एसिड बनता है। आप प्रोटीन जो है वो आपका वाटर में इनसॉल्युबल होती है, और जितनी सारी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का, वो सभी के सभी सॉल्युबल सब्सटेंसेस के फॉर्म में होती है, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है। लेकिन जो आपका प्रोटीन है वो वाटर में घुलता ही नहीं है, और जब ये वाटर में घुलेगा नहीं तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये पहुंच नहीं सकता। इसलिए प्रोटीन को तोड़ी जाती है एमिनो एसिड में, और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, या तो बोलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स होती हैं, वो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। और जो एमिनो एसिड होती है वो आपका प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि एमिनो एसिड के मिलने ही प्रोटीन बनती है। और एमिनो एसिड में जब हम लोग प्रोटीन को तोड़ देते हैं, हमारा बॉडीज़ को तोड़ देता है, फिर जो एमिनो एसिड है उसका हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कुछ सोर्सेज की बात करी जाए, आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज बताओ, कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज बताओ, या फिर जो आपके फैट्स हैं उनके सोर्सेज बताओ। फूड कौन कौन से जहाँ पे हमें इन तरह की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलती है। तो बच्चों सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में आप आंसर लिख सकते हो, मिल्क, कर्ड, पनीर, मीट, फिश, एग्स, नट्स एंड पल्सेस। इसलिए कहते हैं ना हमेशा हमें अपने भोजन में जो भी है कि कंप्लीट फूड लेनी चाहिए, ताकि हमें फैट्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, विटामिन भी मिले। तो देख सकते हो अलग अलग फूड्स में अलग अलग तरह की जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं। तो जब आप अलग अलग फूड्स को लेते हो तो आपको जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलती है, और आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाती है। चलिए नेक्स्ट एंड जो फोर्थ हमारा न्यूट्रिएंट्स है बच्चों वो है विटामिन्स, और विटामिन्स के बाद हमारा लास्ट होगा वो होगा मिनरल्स। जो विटामिन्स है उसे हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाती है और हमारे बॉडी को सुरक्षित रखती है। जिस प्रकार से याद करो, हमने चैप्टर 3 में जो प्रोटीन था इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, जो फैट्स है उसे एनर्जी रिच फूड कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसे एनर्जी फूड कहते हैं। एनर्जी फूड कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी रिच फूड फैट्स था, और जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है उसे हम लोग प्रोटीन्स को कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड, यानी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इसे हम लोग विटामिन्स कहते हैं। काफ़ी पेपर से गंदा हो गया, इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं फिर आगे आपको बताऊंगा। चलो ये क्लीन हो गया, और अब मैं आपको नेक्स्ट और आगे बताता हूँ। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि विटामिन्स जो है वो उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, और जो हमारा बॉडी है उसे विटामिन्स चाहिए होती है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा विटामिन्स नहीं चाहिए, जितना हम लोग भोजन खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उतनी मात्रा में हमें विटामिन्स नहीं चाहिए। विटामिन्स बहुत लेस अमाउंट में चाहिए होती है। और जो विटामिन है वो हमें एनर्जी देता ही नहीं है, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए जो फूड्स हैं वो लेंगे। तो विटामिन्स की क्या जरूरत है हमारे बॉडी में बच्चों, तो हमारे बॉडी में विटामिन्स की नीड इसलिए है क्योंकि जो विटामिन्स होती है वो हमें ग्रोथ में और मेंटेनेंस और ऑफ आवर बॉडी में हेल्प करती है। यदि हम डिजीजेस से फ्री रहेंगे तो हमारा ग्रोथ अच्छे से होगा और बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है। दे हेल्प द बॉडी इन प्रॉपर यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। यदि हमारा बॉडी फिट होता है और मेंटेन रहता है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसका प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। दे प्ले एन एक्टिव रोल इन मेनी केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। देखो विटामिन्स के ना
व्हाट आर द यूजेज ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, ऐसे करके प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में और आपको पॉइंट वाइज करके लिखने होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट्स है विटामिन के, जिसको आप अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट बच्चों कहता है हमारा कि जो हमारा बॉडी है उसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के चाहिए होती है। देखो विटामिन से काफ़ी सारे टाइप्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के, यानी कि टोटल ये आपकी 6 तरह की विटामिन होती है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो ग्रुप ऑफ सेवरल विटामिन होती है, नेम्ड एज B1, B2, B6, B9 एंड B12। यानी कैसा जो विटामिन बी है वो कई सारे टाइप्स में है, सेवरल ग्रुप्स में होती है। और बी कॉम्प्लेक्स कहने मतलब B1, B2, B6, B9 और B12 शामिल होती है। जो बच्चे किसी डॉक्टर घराने से बिलोंग करते होंगे, जिनके पापा मदर फादर डॉक्टर्स होंगे, तो उनकी घरों में ना काफ़ी सारे चार्ट्स वगैरह हमें विटामिन को लेकर के देखने को मिलते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई कैसे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो विटामिन होती हैं। और उनके पेरेंट्स को अच्छे से इनके बारे में पता होते हैं, तो उसके जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो आपको भी इसके बारे में अच्छे से पता होता होगा। बट जिनको नहीं पता है उसे मैं बता दूँ कि जो हमारा बॉडी में विटामिन की आवश्यकता है वो आप देख सकते हो। और विटामिन आपके 6 टाइप्स की होती हैं, ए, बी, सी एंड डी, ई, के। तो आप ऐसे याद रख लो, ए, बी, सी, डी, ई, के। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एंड लास्ट जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें फूड से मिलती है वो है आपका मिनरल्स। और मिनरल्स को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग फूड। ये मिनरल्स क्या करती है, हमारे बॉडी में जो फूड्स हमने ग्रहण करा लिया है उसको बैलेंस करने काम करती है। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, फ्लोरीन इन स्मॉल क्वांटिटी। देखो जिस प्रकार से हमने देखा कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमें कार्बन, यहाँ पे कार्बन देख सकते हो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिलता है। जब हम फैट्स लेते हैं तो भी हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें फास्फोरस और कह सकते हो नाइट्रोजन, इवन जो सल्फर है इसकी भी नीड होती है, और ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से कुछ और भी मिनरल्स जो हमारे बॉडी को चाहिए होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आयोडीन है, फास्फोरस है, सोडियम है, फ्लोरीन है, आयरन है, और ये सब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इनकी ज़्यादा नीड हमें बॉडी में नहीं होती है। ये सभी के सभी इसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेनटेन करने के लिए, बॉडी के हेल्थ को मेनटेन करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो हमारे बोन्स को फॉर्म करती है, बोन्स को मजबूत रखती है। जो आयरन हमारा है वो हीमोग्लोबिन में फॉर्म करती है, हीमोग्लोबिन को बनाती है, और जो हीमोग्लोबिन होती है वो हमारा ब्लड का एक पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंड जो सोडियम और पोटेशियम है वो हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करती है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंट मिनरल्स है उनका अपना अपना काम है। एक बार फिर से रिपीट करने के लिए आप वीडियोज़ को दोबारा वॉच करो थोड़ी सी पीछे जा करके, और ये काफ़ी इसेंशियल है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। इवन इस चैप्टर का यदि मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूरे भरे पड़े हैं। चलिए, तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स था हमारा जो मेरे फूड में मिलते थे उसे हमने कंप्लीट करा, और अब थोड़ी सी और एक टॉपिक और हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। क्या लिखा बच्चों कि समथिंग मोर, आने देखो ना अक्सर आपके एग्जाम्स में जो इंटरनल क्वेश्चंस आती है वो इन बॉक्सेस में से आती है, तो चलो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी आदत है कि मैं आपको कुछ नहीं छोड़ता हूँ, जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी चैप्टर्स में दिए हुए रहते हैं, बुक्स में दिए हुए रहते हैं, चैप्टर्स के अलावा जो साइड में होते हैं, जैसे अब समथिंग एल्स है, डिफरेंट बुक्स में वो डिफरेंट नेम से आता है, तो उन सभी को मैं कंप्लीट कराता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वो हमारे बॉडी को चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, इसलिए इसे कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जिस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में ज़्यादा होती है उसे हम लोग बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिसकी नीड जैसे कि विटामिन, मिनरल्स है, इसको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, तो जो कम क्वांटिटी में चाहिए बच्चों उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि अब जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसे हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो उन न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे जिसकी नीड हमारे बॉडी को अधिक होती है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है वो न्यूट्रिएंट्स होती है जिनकी नीड हमारे बॉडी को कम होती है। एक और है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स दैट मीन्स रगेज भी कहते हैं इसे, आर सेलुलोज फाइबर विच वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल, जो हमें वेजिटेबल से मिलती है, जैसे कि सलाद लेते हो, वेजिटेबल लेते हो, फ्रेश फ्रूट से लेते हो, होल ग्रेन से लेते हो, तो हमें वहाँ से फाइबर्स मिलती है। और ये जो रगेज यानी कि फाइबर्स हैं वो हमारे बॉडी के प्रॉपर बोवेल मूवमेंट, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस एंड रिड्यूसेस एसिडिटी इन स्टमक के लिए नेसेसरी होती है। कॉन्स्टिपेशन कहने का मतलब बहुत बार क्या होती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा देखना जो पॉटी है, वेस्ट मटेरियल है, वो बहुत टाइट आती है, मतलब प्रॉपर और अच्छी से नहीं आ रही होती है। तो कॉन्स्टिपेशंस को रोकने के लिए भी हमें फाइबर चाहिए होती है। जो
एसिडिटी है, जो बहुत सारी चीज़ों को यदि आप लेते हो तो एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा फाइबर लो, ज़्यादा आप कह सकते हो सॉरी फैट्स लेते हो तो आपके बॉडी में फैट्स के लेने से एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इन एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए भी हमें डाइटरी फूड्स लेनी होती है। जो बॉडी में बॉवेल मूवमेंट यानी कि हमारे बॉडी में जो भोजन है, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद उसका मूवमेंट होती है ना, एक जगह से दूसरे स्थान पर जानी होती है, और स्टमक में भी उसे रिवॉल्व करनी होती है, वो कह सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना होता है, तो उसके मूवमेंट में भी जो आपका फाइबर्स है वो हेल्प करती है। चलिए तो बच्चों आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रिशंस एंड स्टेप्स इन न्यूट्रिशंस, यानी कि न्यूट्रिशंस को हम लोग पढ़ेंगे और न्यूट्रिशंस के जितने सारे प्रोसेस हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद हमारा चेक पॉइंट 1 आएगा, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद जाके फाइनली हमारा जो टॉपिक चैप्टर का नेम था ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको स्टार्ट करेंगे। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे और एट द एंड जाके हमारा जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे फिगर्स को बच्चों हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।